हेलो एवरीवन। ये वीडियो स्पेशली मैंने बनाया है आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम्स के लिए या अदर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हो जिसमें आपका साइंस सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। और अगर आप कोई और टॉपिक भी मुझसे पढ़ना चाहते हो तो आप कमेंट में मुझे मेंशन कर दो, मैं वो टॉपिक के लिए आपके लिए वीडियो बना दूँगी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। ओके, तो वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद सुमन। आई एम सुमन यादव। तो स्टार्ट करते हैं। विटामिन्स में क्या है आपको जनरली पता होगा विटामिन कौन कौन से होते हैं। ए बी सी डी ई एफ ऐसे कर, सॉरी एफ नहीं होता है, ई के, ये सारे क्या होते हैं, विटामिन्स होते हैं आपके। विटामिन से कोई ना कोई क्वेश्चंस आपसे ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, तो इस छोटे से वीडियो में हम विटामिन का पूरा विटामिन से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उन सबको हम कवर कर लेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से। बी कॉम्प्लेक्स मैंने क्यों कहा, क्योंकि बी से ही ज़्यादा क्वेश्चंस फंसते हैं और ज़्यादातर इसी में कन्फ्यूजन होता है लोगों को। बाकी सब तो विटामिन याद हो जाते हैं, बी वाले विटामिन में कन्फ्यूजन होता है। बी कॉम्प्लेक्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें कई सारे बी के विटामिन आएंगे। कौन कौन से आएंगे? B1, आपका B1 को क्या कहते हैं? थायामीन। और थायामीन की डिफिशियंसी से क्या होता है, मतलब इसकी कमी से होने वाली जो आपकी बीमारियां हैं वो क्या क्या है आपकी, बेरी। ऐसे ही आपका B2 को क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन की कमी से क्या होता है, आंखों में सूजन हो जाती है, इन्फ्लामेशन ऑफ आई हो जाता है आपका। ठीक है, उसके बाद है आपका नियासिन यानी कि विटामिन B3 से क्या होता है आपका, पेलेग्रा, एक बीमारी है आपकी पेलेग्रा, वो पेलेग्रा आपको बीमारी हो जाती है। उसके बाद आपका B4 नाम का कोई चीज़ नहीं होता है, B4 कोई विटामिन नहीं होता है आपका। सीधे आते हैं B5 पे। B5 क्या है? पैंटोथेनिक एसिड। B5 क्या है आपका? पैंटोथेनिक एसिड। इसकी कमी की वजह से क्या होता है, बर्निंग फिट, आपके पैरों में ना जलन होती है, बहुत ज़्यादा जलन होती है पैरों में। ठीक है, उसके बाद आपका आता है B6 को कहते हैं पायरिडॉक्सिन। ठीक है, B6 को क्या कहते हैं? पायरिडॉक्सिन की कमी की वजह से क्या होता है आपका, वॉमिटिंग होती है, बार बार उल्टियाँ आपको आनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है B7 को कहते हैं बायोटिन या फिर विटामिन एच भी इसका नाम है। विटामिन एच आपसे कहे तो आप विटामिन B7 को ही मानना। और उसकी कमी की वजह से क्या होता है आपको, डर्मेटाइटिस, आपको चर्म रोग हो जाते हैं, आपकी स्किन सूखने लगती है। ठीक है, और भी डर्मेटाइटिस में क्या होता है, आइटिस जिसके लास्ट में लगाओ ना यार, आइटिस जिसके लास्ट में लगाओ, मतलब कि सूजन हो जाती है, स्किन के अंदर से सूजन हो जाती है, स्किन फटने लगती है। ठीक है, ये होता है आपका डर्मेटाइटिस में। और किसकी कमी की वजह से होता है, विटामिन B7 या फिर विटामिन एच आप कह लो, या फिर कह लो बायोटिन। ठीक है, अच्छा उसके बाद आता है आपका B9 फोलिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट। B9 क्या है? फोलिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, फोलिक एसिड, इसी को कहते हैं विटामिन M। इसकी कमी की वजह से होता है एनीमिया होता है। एनीमिया में किसकी कौन डिफेक्टेड होता है आपका, लीवर आपका डिफेक्टेड होता है, मतलब लीवर की बीमारी है ये। ठीक है, लीवर की बीमारी है। और विटामिन B12 भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं इसे? साइनोकोबाल अमीन। क्या कहते हैं? साइनोकोबाल अमीन। विटामिन B12 का दूसरा नाम साइनोकोबाल अमीन। इसकी कमी की वजह से क्या होता है, परनीशियस एनीमिया। बहुत अच्छे से याद रखना, परनीशियस एनीमिया। और ये आपका ब्लड रिलेटेड डिजीज है, आरबीसी को मैच्योर नहीं होने देता। ठीक है, आरबीसी रिलेटेड डिजीज है ये आपकी। उसके बाद आता है आपका विटामिन सी के लिए हम पढ़ लेते हैं। विटामिन सी का दूसरा नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड से आप सबको पता होगा, एस्कॉर्बिक एसिड की कमी की वजह से क्या होता है, स्कर्वी आपके टूथ के गम्स, जो आपके मसूड़े हैं उनसे खून आने लगता है, उसे कहते हैं स्कर्वी। उसके बाद आपका आता है विटामिन डी आपको कहाँ से मिलता है? सनलाइट से। विटामिन सी कहाँ से मिलता है? खट्टी चीज़ों से, जितनी भी आपकी खट्टी चीज़ें हैं ना, खट्टे फ्रूट्स हैं, जो आपके लेमन हुआ, नींबू, संतरा, ये सारी चीज़ें, खट्टी चीज़ों से क्या मिलता है आपको, विटामिन सी। विटामिन डी कहाँ से मिलता है? सनलाइट से, सूर्य की रोशनी से, या फिर कैल्शियम से आपको मिलता है। ठीक है, इसे कहते हैं, इसलिए इसे कहते हैं कैल्सिफेरॉल। कैल्शियम से मिलता है आपको, इसलिए कहते हैं कैल्शिफेरॉल। ठीक है, कैल्शियम से आपका ये बनता है। उसके बाद ये क्या है, इससे की कमी की वजह से क्या होता है, रिकेट्स, बच्चों में पैर टेढ़े हो जाते हैं, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं इससे। ठीक है, आपको धूप में बैठने से क्या होता है, धूप में हड्डियां मजबूत होती हैं, तो विटामिन डी धूप से मिलता है, तो क्योंकि आपके अंदर विटामिन डी बनने लगता है धूप में आप जब जाते हो, या फिर कह सकते हो कैल्सीफेरॉल बनने लगता है। ठीक है, उसके बाद है आपका विटामिन ई क्या है? ब्यूटी विटामिन, मतलब कि आपके चेहरे का ग्लो बढ़ता है इससे, बाल लंबे होते हैं, ये नाखून अच्छे होते हैं, शाइनिंग आती है नाखून में, फेस पे, इसलिए इसे कहते हैं ब्यूटी विटामिन ई। बहुत लोग ब्यूटिशियन लोग विटामिन ई का यूज़ करते हैं। ठीक है,
इसकी कमी की क्या वजह से क्या होता है, एनीमिया होता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक मसल्स की डिजीज़ है, ठीक है, आपकी जो मांसपेशियां हैं उसकी डिजीज़ है, उसमें कुछ डिसफंक्शन आ जाती है, ठीक से वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती, तो इसे कहते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, विटामिन ए। विटामिन ए आपका क्या है, रेटिनॉल कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, रेटिनॉल। अच्छा, जिसके लास्ट में ओ एल होता है वो क्या होता है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड आप याद रखना, कभी आपसे पूछ सकता है रेटिनॉल क्या है। रेटिनॉल एक तरह का एल्डिहाइड है, सॉरी अल्कोहल है। रेटिनॉल क्या है आपका, अल्कोहल है। अगर आपको रेटिनल, इसी का डेरिवेटिव होता है रेटिनल, इसी का डेरिवेटिव होता है क्या, रेटिनल। रेटिनल आपसे पूछा है तो आप ए एल देख के क्या लिखोगे, एल्डिहाइड। अगर आपको ओ एल लास्ट में लिखा है तो आप क्या लिखोगे उसको, अल्कोहल। लेकिन ज़्यादातर आप फोकस करना क्या बोलोगे, आप इसको एल्डिहाइड ही बोलोगे, एल्डिहाइड ही बोलोगे, ठीक है, एल्डिहाइड। ये मेनली एल्डिहाइड ही होता है। अगर आपको ऑप्शन में एल्डिहाइड दिख रहा है तो आप सबसे पहले एल्डिहाइड पे टिक मारोगे, चाहे आपको रेटिनॉल दिया हो या रेटिनल दिया हो, मेनली क्या होता है, एल्डिहाइड होता है, ठीक है। एल्डिहाइड पे मोस्टली आप फोकस करना। अगर आपको ऑप्शन में कुछ ना मिले तब आप अल्कोहल पे जाओगे, ओके। तो विटामिन ए क्या है आपका, रेटिनॉल, या फिर इसी को कहते हैं रेटिनल। और इसकी वजह से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, रातोंधी, रात में आपको कम दिखने लगता है। उसके बाद है आपका विटामिन के। विटामिन ए को कहते हैं फाइलोक्विनोन, ये आपका डबल एल है, ठीक है, ये आपका क्या है, डबल एल है, फाइलोक्विनोन। इसकी कमी की वजह से क्या होता है, सीवियर ब्लीडिंग, अत्यधिक आपका खून बहता है। अगर आपको चोट लग गई ना तो आपका खून बहना बंद नहीं होगा, बहुत खून बहता है, जल्दी आपका खून जमेगा नहीं, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या है, विटामिन है। सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, सबसे इम्पॉर्टेंट तो है आपका थायामीन, विटामिन B1 थायामीन, ठीक है, विटामिन B1 थायामीन। उसके बाद आपका आता है पैंटोथेनिक एसिड। विटामिन B5 क्या होता है आपका, पैंटोथेनिक एसिड। उसके बाद आपका विटामिन B6 सॉरी विटामिन B7 आपका क्या होता है, बायोटीन। B9 होता है आपका फोलिक एसिड, और B12 होता है आपका साइनोकोबालामिन। इतने तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिना याद करें तो जाना मत, ठीक है। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आप जा रहे हो इसको ज़रूर याद करना। B1 मतलब होता है थायामीन, B7 मतलब होता है बायोटीन, B5 मतलब पैंटोथेनिक एसिड, B9 मतलब फोलिक एसिड, B12 मतलब साइनोकोबालामिन, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका B1, इसमें से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बता दे रही हूँ, और आपका B12 और आपका B9, ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एकदम अच्छी तरह से याद कर लेना इनको, ओके। उसके बाद आपका ये सब तो आपके नॉर्मल है, आप जान सकते हो इन सबको, ठीक है। फिर आपका ए वाला एल्डिहाइड वाले पॉइंट याद रखना मेरी, ठीक है, एल्डिहाइड होता है ये। उसके बाद के आपका सीवियर ब्लीडिंग, ये हो गया। अच्छा, अब क्या होता है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से विटामिन हैं जो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, या फिर कह लो फैट में इनसॉल्यूबल। जो वाटर में सॉल्यूबल यानी कि जल में जो घुलनशील होगा वो वसा में अघुलनशील होगा, मतलब कि वो फैट में सॉल्यूबल नहीं होगा। या फिर आप याद कर लो वाटर सॉल्यूबल, या फिर कह लो फैट इनसॉल्यूबल, इसी को कहते हैं फैट इनसॉल्यूबल। फैट इनसॉल्यूबल मतलब कि जो पानी में घुलनशील है वो वसा में अघुलनशील। और ऐसे कौन से विटामिन होते हैं, दो ही होते हैं आपके, बी कॉम्प्लेक्स, बी में जितना आया आपका ये सारा का सारा, और क्या आपका सी विटामिन, सी विटामिन, ये पूरा, और सी, ये क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है। इनके अलावा बाकी जितने भी विटामिन होते हैं वो जल में अघुलनशील होते हैं। बी और सी याद कर लो, बाकी सब क्या होंगे, जल में अघुलनशील। उसके बाद क्या है आपका हार्मोन्स। कौन कौन से ऐसे विटामिन हैं जो हार्मोन्स हैं एक्चुअली, ठीक है, वो है आपके विटामिन ए और विटामिन बी, विटामिन डी। ए और डी क्या है, आपके एक तरह के हार्मोन है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, एंटी कैंसर विटामिन। कौन से विटामिन आपको कैंसर से बचाते हैं, तो वो विटामिन है आपका विटामिन ए, B17 और सी। और कौन सा ऐसा विटामिन है जो आपके प्लांट में नहीं मिलता, वो है आपका विटामिन B12। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि ये RBC का विटामिन है, RBC खून का विटामिन है, खून तो पेड़ों में नहीं होता ना, इसीलिए ये B12 जो है आपको पेड़ों में नहीं मिलता है, ठीक है। उसके बाद है आपका फर्स्ट डिस्कवर्ड विटामिन, सबसे पहले कौन सा विटामिन डिस्कवर हुआ था, थायामीन, ठीक है। तो ये पूरा आप याद कर लेना, मेनली जो मैंने आपको टिक लगवाया है वो तो आप याद करोगे, प्लस ये वाली पॉइंट वाटर सॉल्यूबल या फिर फैट इनसॉल्यूबल कौन से हैं, विटामिन बी एंड सी। बाकी सब क्या है, वाटर इनसॉल्यूबल और फैट सॉल्यूबल, ठीक उल्टा इसका, ठीक है। बहुत अच्छे से ये पॉइंट याद रखना, और जो मैंने आपको टिक लगवाया है ये पॉइंट, ये तो एकदम अच्छे से याद करके ही आप जाना, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।